नेक्स्ट है फिर कम्युनिटी इकोलॉजी। अब जो अपनी कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले तो। अब कम्युनिटी की क्या थी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन दी सेम एरिया एट ए गिवन टाइम। डिफरेंट स्पीसीज। अब कम्युनिटी क्या था अपना? ग्रुप है किसका? इंडिविजुअल्स का, जो बिलोंग करेगी अलग अलग स्पीसीज से और एक ही जगह पे एक ही एरिया पे क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। और उसी टाइम पे उसी को हमने क्या बोला था? कम्युनिटी बोला था। अब कम्युनिटी की फॉर्मेशन हुई कैसे? कैसे बनती है कम्युनिटी? कम्युनिटी का सेकंड नेम बायोसिनोसिस और इकोसिस्टम का जियो बायोसिनोसिस। अब जो कम्युनिटी की जो फॉर्मेशन हुई कैसे, इसके अंदर दो साइंटिस्ट आते हैं अपने। अब अपना इसके अंदर फर्स्ट है अपना होलिस्टिक कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट का नाम इसका ऑर्गेनिज्मिक कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट दिया किसने था? साइंटिस्ट का नाम इसका क्लीमेंट। समझ में बात? इस साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट को क्या किया था? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। इसने क्या बताया था? होलिस्टिक कंसेप्ट या ऑर्गेनिज्मिक कंसेप्ट में इसने ऑर्गेनिज्म या एक कम्युनिटी को क्या माना है? सुपर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है। समझ में? CLEMENTS क्लीमेंट। सी कै की प्रोनाउंसिएशन कर रहा है यहाँ पे। अब इसने क्या बताया? ऑर्गेनिज्म को क्या माना है? कम्युनिटी को एक सुपर ऑर्गेनिज्म का क्या कर दिया? नाम दे दिया। अब उसने सुपर ऑर्गेनिज्म का नाम क्यों दिया? रीजन क्या था? अब डिफरेंट स्पीसीज अगर एक साथ सर्वाइव कर रही हैं तो उनका सभी आपस में क्या होगा? कुछ म्यूचुअल इंटरेक्शन होएगा, सभी को आपस में क्या होगा? फायदा होगा, तभी तो एक साथ क्या कर रहे हैं? वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसने सभी को क्या नाम दे दिया? एक सुपर ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया। समझ में? इसमें एक ही लाइन लिखनी है बस। कम्युनिटी इज लाइक ए सुपर ऑर्गेनिज्म। बस ये बात याद रखनी है। किसने दी थी? क्लीमेंट ने। इसका कंसेप्ट का नाम क्या है? होलिस्टिक या ऑर्गेनिज्मिक कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट है फिर अपना इंडिविजुअल लेस्टिक कंसेप्ट या सेकंड नेम है इसका कंटिनम कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम है ग्लिशन। ठीक, इसने क्या किया था? ये कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। अब इसने नाम से ही पता चल रहा है मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब क्या था? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। ग्लिसन ने बताया कि कोई कम्युनिटी क्या नहीं है? एक सुपर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल से बनके क्या बनी? कम्युनिटी बनी है। समझ में ये बात? अब बस इसमें एक ही पॉइंट इसमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना। कम्युनिटी इज द असेंबली ऑफ इंडिविजुअल। कि हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या होता गया? असेंबल होता गया और किसकी फॉर्मेशन होगी? कम्युनिटी की फॉर्मेशन होगी। किसके अकॉर्डिंग? गेल्सन के अकॉर्डिंग। सुपर ऑर्गेनिज्म किसके अकॉर्डिंग? क्लीमेंट के अकॉर्डिंग। बस ये दो कंसेप्ट याद रखने हैं। समझ में आई? अब नेक्स्ट अपना कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी। अब दो टाइप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर। कौन कौन से? एक तो होता है अपना कैरेक्टर कौन सा? क्वालिटेटिव। और सेकंड कैरेक्टर होएगा अपना कौन सा? क्वांटिटेटिव। ये दो कैरेक्टर होंगे। अब फर्स्ट कैरेक्टर पे आ जाओ। कौन सा है? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। फर्स्ट इसके अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी। बताओ स्पीसीज क्या था? व्हाट इज स्पीसीज?
स्पीसीज, टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, और कैसे होंगे, अपोजिट सेक्स, जो क्या हो, कैपेबल हो किसमें, रिप्रोडक्शन में। वही क्या था अपना, स्पीसीज था। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, उनके अंदर क्या होंगे, डिफरेंसेस दिखाई देंगे। समझ में आई बात, उसी को क्या बोलोगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है, एक तो तुमने सुना होगा स्पीसीज रिचनेस, सुना है, और एक होता है स्पीसीज इवननेस। अब ये दोनों जहां पे मैच होंगे उसी को क्या बोलोगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। समझ में, एनसीईआरटी में ओनली वर्ड वर्ड आता है, रिचनेस और इवननेस। अब इसके अंदर दोनों लिखो, इसमें एक तो टोटल डिफरेंट स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के अंदर कितनी डिफरेंट स्पीसीज क्या कर रही हैं, सरवाइव कर रही हैं, उसी को क्या बोलोगे, स्पीसीज रिचनेस। समझ में बात या नहीं आई। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ स्पीसीज। अबेंडेंस क्या था, डेंसिटी और अबेंडेंस मैंने दो लिखवाए थे, याद है या पीछे साफ हो गए, बताओ। डेंसिटी के कंपेयर में अबेंडेंस क्या थी, हाई थी, ये याद रखनी है बात। अब रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ स्पीसीज है तो उसको क्या बोलोगे, स्पीसीज इवननेस, ये बात याद रखनी है। अब इन दोनों चीजों को मिलाओगे तो उसी चीज को क्या बोलते हो, स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। समझ में आई बात या नहीं आई, या आगे आएंगे इवननेस और रिचनेस होता क्या है, या आगे टॉपिक है पूरा का पूरा, ठीक। अब सेकंड अपना, अब जो स्पीसीज रिचनेस जो कम्युनिटी है वो दो चीजों पे क्या है, डिपेंडेंट है। स्पीसीज रिच कम्युनिटी, अब जो भी कम्युनिटी अगर अपनी क्या हो, रिच हो, तो उसमें एक तो वो क्या होगी, हद से ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, ये बात याद रखनी है। समझ में, अगर वो स्टेबल होएगी तो किसी भी न्यू स्पीसीज को अपनी पॉपुलेशन के अंदर एंटर करने से क्या करेगी, रोक देगी। समझ में, तो क्या लिखोगे, रेजिस्ट ऑफ न्यू स्पीसीज। समझ में आई, ये दो वर्ड याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, बताओ क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है किसी भी कम्युनिटी का, बताओ। अब कम्युनिटी कहां कहां सरवाइव कर सकती है, अब हम कहां पे सरवाइव कर रहे हैं, एक प्लेन एरिया पे सरवाइव कर रहे हैं, तो अपना प्लेन एरिया क्या है, अपनी कम्युनिटी का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। समझ में आई, अगर माउंटेन पे अगर कोई भी स्पीसीज या कोई भी कम्युनिटी सरवाइव कर रही है तो उसकी कम्युनिटी का शेप क्या हो गया, माउंटेन की तरह दिखाई देगा। अगर पानी के अंदर रह रहा है तो क्या हो जाएगा, डेप्थ। समझ में आई चीज, वो सारे के सारे क्या है, स्ट्रक्चर है किसके, कम्युनिटी के। अब तीन स्ट्रक्चर याद रखने इसके अंदर, फर्स्ट तो अपना कौन सा है, प्लेन एरिया, समझ में आई। और सेकंड क्या है अपना, एक तो क्या आ जाएगी हाइट, और एक क्या आ जाएगा अपना डेप्थ। हाइट तो किसके लिए यूज करोगे, माउंटेन के लिए। डेप्थ किसके लिए यूज करोगे, वाटर बॉडीज के लिए। अब किसी भी प्लेन एरिया के अंदर अगर कम्युनिटी को क्या करना हो, स्टडी करना हो, तो कैसे करोगे स्टडी, बताओ। प्लेन एरिया के अंदर जो भी कम्युनिटी सरवाइव कर रही है उसको स्टडी करोगे किसके, कौन सी, वर्टिकल स्टडी, ये याद रखना है। समझ में आई बात, वर्टिकल तो पता होगा क्या होता है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल ऐसे। समझ में आई, वर्टिकल स्टडी को क्या बोलोगे, स्टार्टिफिकेशन इज नोन एज स्टार्टिफिकेशन, ये वर्ड तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगा। समझ में आई, स्टार्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लेयर्स, लेयर बाय लेयर किसी भी पॉपुलेशन को तुम क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। समझ में आई बात। अब हाइट हो या डेप्थ हो उसके अंदर कौन सी स्टडी होगी, हॉरिजॉन्टल स्टडी। समझ में आई बात। अब हॉरिजॉन्टल स्टडी को क्या बोलोगे,
जोनेशन, जोन के अंदर। अब तुमने 6th क्लास में पढ़ा होगा सॉइल का स्ट्रक्चर के बारे में। सॉइल के अंदर कितनी जोन होती है? जोन ए, जोन बी, जोन सी, ये सारे के सारे क्या होती हैं? हाइट और डेप्थ के लिए। समझ में आई? अब आ जाओ फर्स्ट वाले प्लेन एरिया के अकॉर्डिंग। देखो अब मान लिया अपने पास तुम किसी भी फॉरेस्ट के अंदर चले गए। अब फॉरेस्ट के अंदर छोटे प्लांट भी दिखाई देंगे तुम्हें, फिर इससे कुछ ना कुछ क्या होंगे? बड़े दिखाई देंगे। फिर इससे बड़े दिखाई देंगे। और फिर कुछ क्या होंगे? हाइयर प्लांट दिखाई देंगे। अब तुम अगर किसी भी फॉरेस्ट के अंदर अगर एंटर करोगे, तुम्हें लार्ज प्लांट और स्मॉल प्लांट सारे के सारे कंप्लीटली दिखाई देंगे। कंप्लीटली फॉरेस्ट के अंदर एंटर करोगे तो तुम कौन से दिखाई देंगे? ओनली छोटे प्लांट ही दिखाई देंगे। बड़े तुम क्या नहीं कर सकते? उनको ऊपर से देख ही नहीं सकते। अब उनको देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? उसके लेवल पे आना पड़ेगा। आई समझ में? अगर लेवल पे आओगे तो तीन चीजें, अब लेयर बाय लेयर हर प्लांट को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक लेयर तो कौन सी बनी? स्मॉल प्लांट वाली। फिर सेकंड लेयर कौन सी बनी? उससे बड़े वाले। फिर कौन से आए? उससे बड़े। और फिर लास्ट में क्या हुए? हाइयर प्लांट सबसे। अब इसको स्टडी कैसे कर रहे हो? नीचे से ऊपर। यही क्या होती है? अपनी वर्टिकल स्टडी। समझ में आई बात? बनाओ ये फटाफट। ये मान लिया कोई क्या है? एक माउंटेन है। माउंटेन के बिल्कुल नीचे कैसे करैक्टर दिखाई देंगे? डेजर्ट के करैक्टर दिखाई देंगे। समझ में आई बात? इससे ऊपर किसके करैक्टर दिखाई देंगे? ग्रास लैंड के करैक्टर दिखाई देंगे। उससे ऊपर फिर कौन से करैक्टर दिखाई देंगे? कोनिफर। समझ में आई? फिर इससे ऊपर कौन सा दिखाई देगा? एल्पाइन। और सबसे ऊपर कौन सा होता है? अपना टुंड्रा। सुना है? यहां पे अब टेम्परेचर अपना ऊपर के ऊपर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये टुंड्रा, एल्पाइन, कोनिफर्स ये अभी आएंगे आगे आने वाले। अब बायोम तुमने क्या होगा इकोलॉजी के अंदर? बायोम याद है? वो डायग्राम बनाया था एनसीईआरटी में जो दे रखा है, वही चीज है ये। टुंड्रा, एल्पाइन और कोनिफर, ग्रासलैंड और डेजर्ट, वही है सारे के सारे। समझ में? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये सारा दोबारा आएगा, उसमें याद रखनी। बस ये लेयर याद रखनी है। सबसे नीचे करैक्टर किसके हैं? डेजर्ट के। फिर किसके हैं? ग्रासलैंड। फिर कौन सा है? कोनिफर। फिर क्या है? एल्पाइन, या इसको पाइन भी बोलते हैं, कोनिफर पाइन भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट कौन सा हो गया? टुंड्रा, बिल्कुल ठंडा इलाका, वेरी लो टेम्परेचर होता है इस पर। टुंड्रा पे क्या हो गया? पाइन, PINE हो गया। ये थे माउंटेन की जोन। अब जो वाटर बॉडीज के जो साइड में जो एरिया होता है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलोगे लिटोरल जोन। डेप्थ है ये। हाइट का तो करवा दिया माउंटेन, ये डेप्थ वाला है। ये लिटोरल जोन और ये भी कौन सी है? लिटोरल जोन। समझ में आई? अब जहां तक लाइट आएगी, यहां तक क्या आती है? सनलाइट आती है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो इसको क्या बोलोगे? लाइट कंपनसेशन डेप्थ। ये कलर दिखाई तो दे रहा हो ना? कंपनसेशन डेप्थ। इसका नाम है लिमेंटिक जोन। और इसका नाम है अपना प्रोफंडल जोन। ठीक। अब इस लिमेटिक जोन के अंदर सबसे ज्यादा करैक्टर किसके हैं? वाटर के करैक्टर सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा अगर वाटर है तो कौन सा प्लांट और कौन से एनिमल यहां पे सरवाइव कर सकते हैं? बताओ फटाफट। मैंने ऑलरेडी करवा रखा है टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। लिमेटिक जोन के अंदर सबसे ज्यादा करैक्टर किसके हैं? वाटर के अंदर है। आई समझ में? सबसे हाई वाटर है यहाँ पे, तो कौन से एनिमल और कौन से प्लांट यहाँ पे सरवाइव करेंगे? अगर वाटर की हाई कंसंट्रेशन है तो प्लांट कौन सा होगा? हाइड्रोफाइट्स। समझ में आई? और एनिमल कौन सा होगा? हाइड्रोकोल्स।
समझ में आई बात? ये प्लांट और एनिमल यहाँ पे क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। अब जो अपना प्रोफंडल जोन के अंदर, अब जहां तक अपना लिमेटिक जोन्स और प्रोफंडल जोन या लाइट ऑफ कंपनसेशन डेप्थ, जहां तक लाइट आती है उस चीज को बोलोगे यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन, समझ में आई? विद लाइट लिख देना चाहिए, याद भी रह जाएगा तुम्हें ये, जहां तक क्या आए, लाइट आए, विद लाइट। ठीक। अब जो प्रोफंडल जोन के अंदर कुछ छोटी छोटी जोन्स है जहां अपनी लाइट अब्सेंट होती है स्टार्ट, उसको बोलोगे डिस्फोटिक जोन। ये कैसे होगी, विदाउट लाइट। समझ में आई? और बिल्कुल नीचे यहां पे होती है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन, इस जोन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सरवाइव करेगा, डीकंपोजर। ये बात याद रखनी है, समझ में आई बात? अब जो अपनी लिटोरल जोन है इसके अंदर दो करैक्टर दिखाई देंगे तुम्हें, वाटर के भी करैक्टर होंगे प्लस सोइल के भी करैक्टर, दोनों दिखाई देते हैं लिटोरल जोन के अंदर। अब ये जोन याद रखनी है। अब तुमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि डिकम्पोजर कौन सी जोन में सर्वाइव करते हैं, तो कौन सी होगी, बेंथिक जोन। समझ में आई? अब डेप्थ के अंदर सबसे लोएस्ट जोन कौन सी है, प्रोफंडल जोन। समझ में आई? और फिर जहां लाइट अब्सेंट होती है वाटर बॉडीज के अंदर, वो कौन सी जोन है, डिस्फोटिक जोन। जहां तक लाइट आती है वो जोन कौन सी है, यूफोटिक जोन। और जहां जिस पॉइंट तक क्या आए, लाइट आए, वो पॉइंट क्या होगा, लाइट कंपनसेशन डेप्थ। समझ में आई? जहां पे वाटर के करैक्टर है वो कौन सा जोन है, लिमेंटिक जोन, जहां हाइड्रोफाइट्स और हाइड्रोकोल्स क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। जहां पे वाटर और सोइल दोनों को करैक्टर प्रेजेंट हो वो कौन सी जोन है, लिटोरल जोन। समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। है कोई डाउट यहां तक? ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ स्पीसीज। फर्स्ट टाइप अपना डोमिनेंट स्पीसीज। बताओ क्या होता है डोमिनेंट स्पीसीज? मोस्ट अबेंडेंट स्पीसीज इज नोन एज डोमिनेंट स्पीसीज। मतलब जिसका नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो, वो स्पीसीज क्या होगी, डोमिनेंट होगी। सेकंड, कीस्टोन स्पीसीज। ये मैंने पहले भी बताया था, क्या होती है कीस्टोन स्पीसीज, है कीस्टोन स्पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल regardless the abundance। ठीक। अगर हम क्या कर दें, इफ रिमूव्ड, अगर कम्युनिटीज में से जो कीस्टोन स्पीसीज अगर उसको क्या कर दें, रिमूव कर दे, तो क्या होएगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय। अब एग्जांपल बताओ, लॉयन और टाइगर। हो गया। इंडिकेटर स्पीसीज। अब इसका एग्जांपल तुमने बताना है, पढ़ के भी आ रखे हो। गिव्स आइडिया अबाउट द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो इकोसिस्टम की हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, बताओ एग्जांपल। लाइकन। अब लाइकन क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज है, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकन क्या नहीं करती, ग्रो ही नहीं करती।
आई समझ में? और जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश इन्वायरमेंट होगा, वहां पे लाइकन क्या करती है? ग्रो करती है। तो एक क्या कर रही है वो? हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, किसमें? इकोसिस्टम में। समझ में ये बात? नेक्स्ट, फ्लैग शिप स्पीसीज। फ्लैग क्या होता है बताओ? सिंगल लार्ज कंजर्व्ड स्पीसीज। दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजिली। वो स्पीसीज जिसको तुम बहुत दूर से भी क्या कर सकते हो? देख सकते हो। वो एक तरीके से किसका काम कर रही है? फ्लैग का काम कर रही है। एग्जांपल बताओ। जिराफ। जिराफ की गर्दन लंबी होने के कारण वो दूर से क्या हो जाता है? विजिबल। अम्ब्रेला स्पीसीज बताओ। तो ए स्पीसीज whose conservation leads to direct protection of other species। बताओ। वो स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। एलिफेंट। जहां जहां एलिफेंट चलेगा उसके साथ साथ छोटी स्पीसीज क्या करती रहती हैं? मूव करती रहती हैं। जहां पे जाएगा उसके पांव के नीचे कुछ ना कुछ फूड वगैरह आएगा, वो ब्रेक डाउन होएगा, तो छोटी स्पीसीज क्या करती रहती हैं? फूड खाती रहेंगी, उसके साथ साथ चलती रहेंगी, खाना खाती रहेंगी। और जहां पे एलिफेंट होएगा वहां पे अदर प्रीडेटर क्या नहीं कर पाते? अटैक नहीं कर पाते। एक तरीके से उनको क्या करता है? वो प्रोटेक्शन देता है। तो वो होती है अपनी अम्ब्रेला स्पीसीज। टाइप्स ऑफ प्लांट on the basis of टेम्परेचर। पहले वाले किसके बेसिस पे थे? वाटर के बेसिस पे। अब किसके बेसिस पे हैं? टेम्परेचर के बेसिस पे। फर्स्ट टाइप अपना इसके अंदर, इसको क्या हो गया? मेगा थर्म्स। मेगा थर्म्स क्या होंगे? हाई टेम्परेचर थ्रो आउट द ईयर। पूरी साल वहां पे क्या रहे? हाई टेम्परेचर रहे। तो उस टेम्परेचर के अंदर जो प्लांट सरवाइव करते हैं, जो फॉरेस्ट होएगा उसका नाम क्या होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट क्या है? मीजो थर्म्स। मीजोथर्म्स में क्या होएगा? हाई एंड लो टेम्परेचर इन सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता रहे? टेम्परेचर हाई और लो होता रहे, अपने जैसा। समझ में आई? अब वो कौन सा फॉरेस्ट होएगा? डेसिडस फॉरेस्ट। थर्ड, माइक्रो थर्म्स। लो टेम्परेचर थ्रो आउट द ईयर। पूरी साल क्या रहे? टेम्परेचर कम रहे, तो उसको क्या बोलोगे? कोनिफर्स। हेकिस्टो थर्म्स। अब हेकिस्टो थर्म्स क्या होंगे? वेरी लो टेम्परेचर थ्रो आउट द ईयर। उसको क्या बोलोगे? एल्पाइन। अभी लिखवाया था जो।
on the basis of perinating birds. यहाँ बीच में ई है, perinating birds क्या होता है? सुना होगा ये वर्ड तो। पेरिनेटिंग बर्ड का मतलब क्या होता है? जहां से कोई भी प्लांट क्या करे, ग्रो करे। एनी स्ट्रक्चर है, हाँ, एनी स्ट्रक्चर्स टू ग्रो न्यू प्लांट। वो स्ट्रक्चर जहां से न्यू प्लांट क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, वो क्या होगा, पेरिनेटिंग बर्ड हो गया। अब वो पेरिनेटिंग बर्ड्स की अलग अलग क्या है, लोकेशन। समझ में? इसकी लोकेशन के बेसिस पे प्लांट्स के टाइप है। फर्स्ट टाइप अपना फेनरोफाइट्स। वेरी हाई फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। आई समझ में? जो पेरिनेटिंग बर्ड है कहां पे प्रेजेंट है, ग्राउंड सरफेस से बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। अब मान लिया फॉर एग्जांपल्स ये अपना कोई प्लांट है, अब ये इसकी रूट वगैरह है सारी की सारी, अब ये इसका ग्राउंड हो गया। अब यहां पे मान लिया कोई पेरिनेटिंग क्या है, बर्ड प्रेजेंट है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो इसकी हाइट है ये क्या होगा, फेनरोफाइट्स। अब ये हाइट अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकती है। समझ में? ये 30 मीटर से कम भी हो सकती है, 30 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है, वो अलग अलग है। ठीक, अगर 30 मीटर से क्या हो, 30 मीटर से क्या हो, ज्यादा, तो क्या लिखोगे, उस प्लांट का नाम क्या होगा, मेगा फेनरोफाइट्स। आगे आगे वाला वर्ड लिखवाऊंगा बस में, ये और सारा सेम है। अगर प्लांट की हाइट क्या हो, 8 से लेके 30 मीटर हो, तो उस प्लांट का क्या नाम हो जाएगा, मीजोफेर्नोफाइट्स। अगर प्लांट की पेरिनेटिंग बर्ड्स की हाइट कितनी हो, 2 to 8 मीटर हो, तो उस प्लांट को क्या बोलोगे, माइक्रोफेर्नोफाइट्स। अगर 2 मीटर से भी क्या हो, कम हो, तो उसको क्या बोलोगे, नैनो फेर्नोफाइट्स। हो गया? सेकेंड टाइम है फिर कैमीफाइट्स। वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज कैरेनोफाइट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स। थर्ड, हेमी क्रिप्टोफाइट्स। हेमी क्रिप्टोफाइट्स कौन से प्लांट होंगे, कोल्डर एरिया प्लांट्स, जो ठंडे इलाके में क्या करें, ग्रो करें। फोर्थ, क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स, जिनकी बड क्या हो, समझ में? उन प्लांट को क्या बोलोगे, क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स। थेरोफाइट्स, थेरोफाइट्स क्या होंगे, जिनकी बड क्या हो, पेरिनेटिंग बर्ड्स इनके अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ओनली क्या प्रेजेंट होएगा इनके अंदर, ओनली सीड्स प्रेजेंट। ये याद रखना है, समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स। सिक्स्थ, एफीमेरल प्लांट। ये प्लांट होते हैं अपने सीजनल प्लांट। बस ये थे अपने टाइप ऑफ प्लांट, किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने दी थी, किसने दी थी, 12th करके आए हो, पॉल
एरलिस आई है, इसने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया। पहले एक बार समझो, जो राइवर्ट पोपर हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, पोल ने एक एरोप्लेन को क्या किया, इकोसिस्टम का नाम दे दिया। समझ में बात, उसने एक एरोप्लेन सेलेक्ट की, एरोप्लेन को इकोसिस्टम का नाम देके, इसके एरोप्लेन के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, उसमें सीटें जितनी भी सीट हैं या जो एरोप्लेन के अंदर जो जो चीज प्रेजेंट है वो सारी की सारी क्या थी, स्पीसीज। समझ में आई। और जो एरोप्लेन के जो पंख हैं वो कौन सी स्पीसीज थी, कीस्टोन स्पीसीज। समझ में आई। ये 3 वर्ड याद रखने हैं। अब पोल के अकॉर्डिंग अगर एरोप्लेन के अंदर अगर कोई भी पैसेंजर अगर सीट वगैरह उखाड़ दे, विंडो वगैरह उखाड़ दे, तो अगर अंदर वाली स्पीसीज को अगर तुम हार्म करोगे तो प्लेन क्या नहीं कर सकता, इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, वो प्रॉपरली सेफली क्या कर पाएगा, लैंड कर पाएगा। समझ में आई बात। अगर हमने डैमेज कर दिया प्लेन में, किसके पंख को ही डैमेज कर दिया, अब पंख को उसने क्या माना, कीस्टोन स्पीसीज। समझ में आई। अगर पंख डैमेज हो गए तो प्लेन लैंड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर प्लेन लैंड ही नहीं करेगा तो प्लेन आगे जाके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वही चीज है, अगर तुमने, हाँ, तो अगर तुमने क्या किया, इकोसिस्टम के अंदर कीस्टोन स्पीसीज को क्या कर दिया, हार्म कर दिया, तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आई बात। ये था अपना राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। समझ में आई बात। अब इसमें लिखो, इसने पॉइंट लिखवाए हैं कुछ। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस हाइपोथेसिस के अंदर किसकी इंपॉर्टेंस बताई है इसने, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताई है। सेकेंड पॉइंट, इन एन एयरप्लेन। अब एयरप्लेन को क्या नाम दिया था, इको सिस्टम मानना था इसने। समझ में आई। ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर using many rivets हैं। कौन सा, ये 2 पॉइंट समझ में आए नहीं आए। अब पोल ने क्या बोला है, इंपॉर्टेंस बताइए किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। अब इसने एयरप्लेन का तो क्या मानना है, इकोसिस्टम। अब एरोप्लेन के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो सारे पार्ट आपस में क्या हैं, जॉइंट है। अब वो आपस में जो पार्ट जॉइंट है उसको क्या नाम दे दिया इसने, स्पीसीज या राइवर्ट्स। समझ में आई। अब इसमें लास्ट पॉइंट लिखना है, इफ पैसेंजर पॉपुलेशन ए राइवर्ट एक्सटिंक्शन ऑफ राइवर्ट्स। समझ में आई बात। मतलब स्पीसीज, अगर तुमने क्या कर दिया, पैसेंजर अगर अंदर वाली स्पीसीज को क्या करना स्टार्ट कर दे, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली, मतलब फंक्शनिंग ऑफ द इको सिस्टम। अगर अंदर वाली स्पीसीज को क्या करना स्टार्ट कर दे, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, तब तक अपनी जो फ्लाइट है वो क्या है, सेफ है। मतलब क्या है, जो फंक्शनिंग करती रहेगी अपनी इकोसिस्टम। ठीक। अगर क्या करना स्टार्ट कर दे, बट एज मोर एंड मोर राइवर्ट्स, राइवर्ट्स का मतलब क्या है, स्पीसीज आर रिमूव्ड, the plane becomes dangerously weak। अगर हद से ज्यादा स्पीसीज अंदर वाले स्पीसीज को क्या करना स्टार्ट कर दें, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, तो अपनी जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा, वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। समझ में ये बात। अब इसका है लास्ट पॉइंट बस, लॉस ऑफ राइवर्ट्स ऑन दी विंग। अब विंग क्या है अपना, की स्पीसीज है, की स्पीसीज दैट ड्राइव
मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। अब वो की स्टोन स्पीसीज है, वो ज्यादातर काम कर रही है किसको चलाने में, इकोसिस्टम को चलाने में। अगर उसी को हम क्या कर दें, लॉस करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होएगा, इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफली देन loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane। आई समझ में। अगर पंख के ऊपर जो अपनी कीस्टोन स्पीसीज है, अगर उसको तुम ज्यादा क्या कर दो, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दो, तो फ्लाइट अपनी क्या हो जाएगी, डेंजरस में चली जाएगी। किसके कंपेयर में, अगर हम लॉस करें किसको, राइवर्ट ऑन दी सीट, सीट भी एक स्पीसीज है, उसको लॉस करो, विंडो को लॉस करो, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना तुम किस पे, पंख वाली को क्या करो, लॉस करना स्टार्ट कर दो। समझ में आई। ये थे अपनी राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। 100% क्वेश्चन मिलेगा इसमें से। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव करैक्टर या ट्रेट। अब तो बता दो ट्रेट क्या था, मैंने उस दिन भी बताया था। व्हाट इज ट्रेट, ट्रेट ट्रेट रिजल्ट था किसका, करैक्टर का। हाइट का रिजल्ट था टॉल और डवार्फ, टॉल और डवार्फ क्या थे, ट्रेट थे। समझ में आई। अब क्वांटिटेटिव करैक्टर या ट्रेट, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक अपना क्वाड्रेट मेथड, क्वाड्रेट स्टडीज। अब आ जाओ, क्वाड्रेट क्या था, इसमें फर्स्ट निकालोगे तुम किसको, फ्रीक्वेंसी को। फॉर्मूले हैं इसके, फॉर्मूले याद रखने बस। फ्रीक्वेंसी कैसे है, लिखो, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच species occur divide by total number of quadrats studied। अब सेकंड है डेंसिटी। ये फॉर्मूला याद रखने हैं, अब तुमसे निकलवाना है मैंने वो सारा का सारा। टोटल नंबर ऑफ individuals of a species divided by total number of quadrats study। ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड, abundance, total number of individuals of a species divided by number of quadrats in which the species present। हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ all the species into 100। relative density, density of a particular
species divided by total density of all the species into 100. Relative abundance of a particular species divided by total abundance of all the species into 100. Last, IVI, important value index, RF प्लस RD प्लस RA, ये सारे करोगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम IVI। जिसका भी होगा वही स्पीसीज अपनी क्या होगी, डोमिनेंट स्पीसीज। समझ में आया? ये फॉर्मूले कल याद करके आने हैं और कल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्या आएंगे, क्वेश्चंस।